अच्छा, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बच्चों याद करो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है साइक्लिक रिंग के, तो इसका जनरल जो नाम होता है वो होता है साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल नाम होता है, ये रूल आउट हो गया। और इस पे जो ये वाला कार्बन है ये 1 होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसका कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिख ही दिया ना। अब सब लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल लगाओ, इधर चलोगे तो सेकंड पे कुछ है या मिथाइल है, इधर सेकंड पे कुछ नहीं है, तो लो इधर से चलेंगे हम लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल लगाते हुए 3 4। अब बस अल्फाबेटिकली लिख देंगे कि 4 पे ब्रोमो, बी पहले आ रहा है, 2 पे मिथाइल, और साइक्लो ऑब्वियसली पेंटेन है, पेंटीन होता तो साइक्लोपेंट, और उसका नंबरिंग करके बता देते कि कहाँ डबल बॉन्ड है। बट जनरल फॉर्मूला यही रहेगा बच्चों, साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन COH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू साइक्लिक रिंग, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, इट्स अ Pt2+ कॉम्प्लेक्स। Pt2+ कॉम्प्लेक्स में बिना लिगेंड की नेचर देखे, इट्स अ 5D का CM में होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। तो उस केस में ये बताओ कि हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फिक्स है बनाते हैं। ऑब्वियसली D8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, देखो En बाइडेंटेट लिगेंड और 2 NO2 है, तो 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसको 4 इट्स अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें इथाइलिन डायमीन में दोनों NH2 दोनों डोनर एटम सेम होते हैं, तो A और ये तो सेम है ही। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा स्टीरियो से पहले स्टार्ट करता हूँ, स्टीरियो की पॉसिबिलिटी पहले रूल आउट करवा रहा हूँ तुम्हें। ये बताओ, इसमें जब ट्रांसपेयर बनाओगे तो 2 डिफरेंट ट्रांसपेयर बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों को तो आप ट्रांस रख नहीं सकते, याद करो रिंग है ना, ये तो रिंग है, तो MAA तो फिक्स है ना, ऐसे रखना। अब ये A, तो बताओ ना GI हो पाया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ऑप्टिकल नहीं हो पाया, मतलब स्टीरियो रूल आउट हो गया। अब बताओ आयनाइजेशन स्फीयर इसमें दिया नहीं जो मैं एक्सचेंज करूं, ठीक है। दोनों के दोनों पार्ट्स कॉम्प्लेक्स है नहीं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा। तो लेट्स मूव टू लिंकेज, क्योंकि मुझे NO2 दिख रहा है जो एक बार N से डोनेट करता है, एक बार O से कर सकता है, ठीक है, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो ये बताओ, ऐसे क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन करे, 2 है ना ये, एक बार दोनों बार नाइट्रोजन से डोनेशन, एक बार दोनों बार ऑक्सीजन से डोनेशन, और एक बार एक NO2 का नाइट्रोजन से डोनेशन और एक NO2 का O से डोनेशन, ठीक है। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि ये तो आपका En हो गया, NO2, तो एक बार ये बोलूंगा मैं कि भाई ONO, ठीक है, और एक बार मैं ये बना सकता हूं ना इसका NO नाइट्रोजन से, तो दूसरे का ऑक्सीजन से, और ये तो आपकी इथाइलिन डायमीन हो गई। तो 3 पॉसिबिलिटीज आ गई बच्चों, ठीक है। चलो सही क्वेश्चन है, करते हैं। ये देखो CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C2H5- कार्बन आयन ले ही लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं C2H5- ले ही लेता हूँ, ठीक है, और इस पे अटैक दे देता हूँ, क्योंकि इस पे बहुत
इस पाई बॉन्ड को तोड़ के लिख सकते हैं ना, माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ CH2 C2H5 डबल बॉन्ड NH, N पे माइनस आएगा और वो ये एसिडिक मीडियम चल ही रहा है, NH आ जाएगा। उसके बाद इसका बच्चों करा दिया हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कीटोन। मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे क्लास में बताया जाता है कि यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, NH2 बनेगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर वाटर का अटैक होगा, फिर लिविंग ग्रुप्स होंगे H। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन। कीटोन बनता है, याद भी रहना चाहिए। देखो मैंने गलती से देखो बेंजीन रिंग बना दी। चलो देखो, ये हो गया, CH2 हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, C2H5 हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। ये तो A आया बच्चों। A के बाद आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब आपने लिया CH3, दिस इज A माइनस MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है, और फिर प्रोटोनेशन हो जाएगा, वहां बन जाएगा अल्कोहल। और यहां आ जाएगा, सॉरी देखो, चलो यहां देख लो, ये हो गया CH2 COH CH3 C2H5। तो ये बच्चों एक कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन काउंट करते हैं, ये देखो ये भी sp3 है, सारे sp3 हैं, लेकिन ये H है, ये H है, ये CH3 है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि देखो इसकी ना ये मूव करने पे बाकी दो वैलेंसी सेम हो जा रही है। यही इसके साथ सिचुएशन है, मूव करने पे बाकी जो दो वैलेंसी है वो सेम हो जा रही है। तो ना ये कायरल कार्बन है, ना ये कायरल कार्बन है, बस एक कायरल कार्बन मिल रहा है। क्लियर? ये तो बिल्कुल ही याद करने का क्वेश्चन आ गया। चलो मैं बना देता हूं जो एनसीईआरटी में दिया है, रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग रेडियो मैंने इंक्लूड कर लिया, लॉन्ग रेडियो अलग तो नहीं है ना। चलो उसके बाद माइक्रो, उसके बाद IR, उसके बाद ये विजिबल अपना विबग्योर, उसके बाद UV एक्स रेज, और ये बच्चों गामा रेज, ठीक है। ऐसे चलने पे फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ती है, और ऐसे चलने पे ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ेगी तो लैम्डा इधर बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं अपना जो आंसर होगा, लैम्डा सबसे ज़्यादा माइक्रो का हो जाएगा, रेडियो वेव्स का हो गया। रेडियो ये देखो, रेडियो लैम्डा 1 सबसे ज़्यादा हो गया, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 4, ये देखो ये आ, और अल्ट्रा वायलेट लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इजी था, याद करके गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। चलो आगे जाता है क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी से।